गंगा नहलाला, इस बार तुम्हें ले जाता हूँ। आज ट्रेन का टिकट करा लिया है। यह सुनकर गोमती चहक उठी। तू सच कह रहा है सरवन? मुझे यकीन नहीं हो रहा। यकीन करो माँ, यह देखो टिकटें। सरवन ने जेब से टिकटें निकालकर गोमती को दिखाई और बोला, अब जाने की तैयारी कर लेना। जो जो सामान चाहिए बता देना। अगले हफ्ते आज ही के दिन हम चलेंगे। कौन कौन चलेगा बेटा? सभी चल रहे हैं ना? नहीं माँ, सब जाकर क्या करेंगे? कुंभ पर बहुत भीड़ रहती है, सबको संभालना मुश्किल होगा। बस हम दोनों ही चलेंगे। गोमती ने श्वेता की ओर देखा। उनके अकेले जाने से कहीं बहू नाराज ना हो। उन्हें लगा कि इतनी उम्र में अकेले बेटे के साथ कैसे जाएंगी, सरवन कैसे संभालेगा उन्हें। घर में तो जैसे तैसे अपना काम कर लेती है, बाहर से उठेंगी बैठेंगी, घड़ी घड़ी सरवन का सहारा मांगेंगी, फिर कहीं सबके सामने ही सरवन झल्लाने लगा तो दुविधा हुई उन्हें। अब क्या सोचने लगी माँ जी? आपके बेटे कह रहे हैं तो घूम आइए। हम सब तो फिर कभी चले जाएंगे। इसके बाद पूरे 12 साल बाद कुंभ पड़ेगा। बहू, क्या सरवन मुझे संभाल पाएगा? गोमती ने अपना संशय सामने रखा तो सरवन हंस पड़ा। माँ को अब अपने बेटे पर विश्वास नहीं है। जैसे आप बचपन में मेरा ध्यान रखती थी वैसे ही रखूंगा। कहीं भी आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। खूब मेला घुमाऊंगा। सरवन की बात पर गोमती प्रसन्न हो गई। उनकी उनकी चिर प्रतीक्षित अभिलाषा पूरी होने जा रही थी। कुंभ स्नान कर मोक्ष पाने की कामना वह कब से कर रही थी। कई बार सरवन से कह चुकी थी कि मरने से पहले एक बार कुंभ स्नान करना चाहती है। कुंभ पर नहीं ले जा सकता तो ऐसे ही हरिद्वार ले चल। वक्त खिसकता रहा, बात टलती रही। अब जब सरवन अपने आप कह रहा है तो उनका मन प्रसन्नता से नाचने लगा। उन्होंने बहू बेटे को आशीर्वाद से लाद दिया। एक रात एक दिन का सफर तय कर माँ बेटा दोनों इलाहाबाद पहुंचे। गोमती का तो सफर में ही बुरा हाल हो गया। ट्रेन के धड़-धड़ के शोर और सीटी ने रात भर गोमती को सोने नहीं दिया। सरवन का हाथ थामे वह बराबर टॉयलेट जाती रही। ट्रेन खिसकने लगती तो पांव डगमगाने लगते, गिरती पड़ती सीट तक पहुंचती। अभी सफर शुरू हुआ है माँ, आगे कैसे करोगी? संभालो स्वयं को। संभाल रही हूँ बेटा, पर इस बुढ़ापे में हाथ पांव झूलर बने रहते हैं, पकड़ ढीली पड़ जाती है। इसका इलाज मुझ पर नहीं है। वह बेबस सी हो जाती। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। सरवन उनकी बेबसी को समझता। खैर, सोते जागते गोमती का सफर पूरा हुआ। गाड़ी इलाहाबाद स्टेशन पर रुकी तो प्लेटफॉर्म की चहल पहल और भीड़ देखकर वह हैरान रह गई। सरवन ने अपने कंधे पर बैग टांग लिया और एक हाथ से माँ का हाथ पकड़कर स्टेशन से बाहर आ गया। शहर आकर सरवन ने देखा कि आकाश में घटाएं घूम रही थी। यह सोचकर कि क्या पता कब बादल बरसने लगे, उसने थोड़ी देर स्टेशन पर ही रुकने का फैसला किया। माँ के साथ वो वेटिंग रूम में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद माँ से बोला, माँ शौचालय यहीं निपटा लो। जब तक बारिश रुकती है हम आराम से यहीं रुकेंगे। पहले आप चली जाओ। और उसने इशारे से माँ को बता दिया कहाँ जाना है। थोड़ी देर में गोमती लौट आई, फिर सरवन चला गया। सरवन जब लौटा तो उसके हाथ में गर्मागर्म चाय के 2 कुल्हड़ और एक थैले में समोसे थे। माँ बेटे ने चाय पी और समोसे खाए। थोड़ा आराम मिला तो गोमती की आंखें झपकने लगी। पूरी रात आंखों में कटी, वहीं सोफे की टेक लेकर आंखें मूंद ली। करीब घंटे भर बाद सूरज फिर से झांकने लगा। वर्षा के कारण स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई। अब धीरे धीरे छटने लगी। गोमती और सरवन ने भी ऑटो रिक्शा पकड़कर गंगा घाट तक पहुंचने का मन बनाया। ऑटो रिक्शा ने मेला क्षेत्र शुरू होते ही उन्हें उतार दिया। करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर वे गंगा घाट तक पहुंचे। गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल से एक डेरे में थोड़ा सा स्थान मिला। दोनों ने चादर बिछाकर
अपना सामान जमाया और नहाने चल दिए। गोमती ने अपने अब तक के जीवन में इतनी भीड़ नहीं देखी थी। कहीं लाउड स्पीकर का शोर, कहीं भजन गाती टोलियां, कहीं साधु संतों के प्रवचन, कहीं रामायण पाठ, खिलौने वाले, झूले वाले, पूरी कचौरी वाले, चाट व मिठाई की दुकानें, धार्मिक किताबें, तस्वीरें, माला व सिंदूर की दुकानें। हर जाति धर्म के लोग को देखकर गोमती चकित थी। लगता था किसी दूसरे लोक में आ गई है। वह सरवन का हाथ कसकर थामे थी। भीड़ में रास्ता बनाता सरवन उन्हें गंगा किनारे तक ले आया। यहाँ भी खूब भीड़ और धक्कम धक्का था। सरवन ने हाथ पकड़कर माँ को स्नान कराया, फिर स्वयं किया। गोमती ने फूल बतासे गंगा में चढ़ाए। जाने कब से मन में पली साध पूरी हुई थी। खुशी में आंसू निकल पड़े। हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे गंगे मैया, सरवन जैसा बेटा हर माँ को देना। आज उसी के कारण तुम्हारे दर्शन कर सकी हूँ। सरवन ने माँ को मेला घुमाया, खूब खिलाया पिलाया। थक गई हूँ, अब नहीं चला जाता सरवन। गोमती के कहने पर सरवन उन्हें डेरे पर ले आया। माँ तुम आराम करो, मैं घूमकर अभी आया। थोड़े रुपये अपने पास रख लो। उसने माँ को रुपये थमाए। मैं इन रुपयों का क्या करूंगी? तू है तो मेरे पास। फिर 5-10 रुपये है मेरे पास। गोमती ने मना किया। वक्त बेवक्त काम आएंगे। तुम्हारा ही कुछ लेने का मन हो या कहीं मेले में मेरा जेब ही कट जाए तो सरवन के समझाने पर गोमती ने रुपये ले लिए। गोमती ने रुपये संभाल कर रख लिए। उन्हें ध्यान आया कि ऐसे मेलों में चोर उचक्के खूब घूमते हैं। लोगों को बेवकूफ बनाकर हाथ की सफाई दिखाकर खूब ठगते हैं। सरवन चला गया और गोमती थैला सिर के नीचे लगा बिछी चादर पर लेट गई। उनका मन हर्ष से भरा था। सरवन ने खूब ध्यान रखा। लेटे लेटे आंखें झपक गई। जब खुली तो देखा कि सूरज ढलने जा रहा है और सरवन अभी लौटा नहीं है। उन्हें चिंता हो गई। अनजान जगह अजनबी लोग सरवन के बारे में किससे पूछे। अपना थैला टटोल कर देखा। सब कुछ यथास्थान सुरक्षित था। कुछ रुपये एक रुमाल में बांधकर चुपचाप कपड़ों के साथ थैले में डाल लाई थी। सोचा था पता नहीं परदेश में कहाँ जरूरत पड़ जाए। उसी रुमाल में सरवन के दिए रुपये भी रख लिए। वह डेरे से बाहर आकर इधर उधर देखने लगी। आदमियों का रेला एक तरफ तेजी से भागने लगा। वह कुछ समझ पाती कि चीख पुकार मच गई। पता लगा कि मेले में हाथी बिगड़ जाने से भगदड़ मच गई। काफी लोग भगदड़ में गिरने के कारण कुचलकर मर गए। सुनकर गोमती का कलेजा मुंह में आने लगा। कहीं उनका सरवन भी क्या इसी कारण अभी तक नहीं आया है? उन्होंने एक यात्री के पास जाकर पूछा, भैया यह किस समय की बात है? माँ जी, शाम 4 बजे नागा साधु हाथियों पर बैठकर स्नान करने जा रहे थे और पैसे फेंकते जा रहे थे। उनके फेंके पैसों को लूटने के कारण यह कांड हुआ। जो जख्मी है उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और जो मर गए हैं उन्हें सरकारी गाड़ी से वहां पे हटाया जा रहा है। आपका भी कोई है? भैया, मेरा बेटा 2 बजे घूमने निकला था और अभी तक नहीं लौटा है। उसका कोई फोटो है माँ जी? यात्री ने पूछा। फोटो तो नहीं है, अब क्या करूं? गोमती रोने लगी। माँ जी आप रो मत। देखो सामने पुलिस चौकी है, वहां जाकर पता करो। गोमती ने चादर समेटकर थैले में रखी और पुलिस चौकी पहुंचकर रोने लगी। लाउड स्पीकर से कई बार अनाउंस कराया गया। फिर एक सहृदय सिपाही अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर गोमती को वहां ले गया जहां मृतकों को एक साथ रखा गया था। 1-2 अस्थायी बने अस्पताल भी ले गया। यहाँ जख्मी पड़े लोग रह रहे थे और डॉक्टर उनकी मरहम पट्टी करने में जुटे थे। सरवन का वहाँ कहीं पता न था। तभी गोमती को ध्यान आया कि कहीं सरवन डेरे पर लौट न आया हो और उनका इंतजार कर रहा हो, या उन्हें डेरे पर न पाकर वह भी उन्हीं की तलाश कर रहा हो। हालांकि पुलिस चौकी पर वह अपने बेटे का होलिया बता आई थी और लौटने तक रोके रखने को भी कह आई थी।
गोमती ने आकर मालूम किया तो पता चला कि उन्हें पूछने कोई नहीं आया था। वह डेरे पर गई, वहाँ भी नहीं। आधी रात कभी डेरे में कभी पुलिस चौकी पर कटी। रात के 12 बज गए तो पुलिस वालों ने कहा, माँ जी आप डेरे पर जाकर आराम करो, आपका बेटा यहाँ पूछने आया तो आपके पास भेज देंगे। पुत्र के लिए व्याकुल गोमती उसे खोजते हुए डेरे पर लौट आई। चादर बिछाकर लेट गई, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। चला गया सरवन, इस कुंभ नगरी में कहाँ कहाँ ढूंढूंगी। उनका अपना है कौन? यदि सरवन ना लौटा तो अकेले घर कैसे लौटेगी? भूख का सामना कैसे करेगी? खुद को ही कोसने लगी। ठीक कुंभ नहाने की जिद कर बैठी। टिकट ही तो लाया था सरवन, यदि मना कर देती तो टिकट वापस भी हो जाते। ऐसी फजीहत तो ना होती। फिर गोमती को ख्याल आया कि कोई सरवन को बहला फुसला कर तो नहीं ले गया। वह है भी सीधा, आसानी से दूसरों की बातों में आ जाता है। किसी ने कुछ सुनाकर बेहोशी कर दिया हो और सारे पैसे व घड़ी अंगूठी छीन ली हो। मन में उठने वाली शंका कुशंकाओं का अंत न होता। दिन निकला, वह नहाना धोना सब भूलकर सीधी पुलिस चौकी पर पहुंच गई। एक ही दिन में पुलिस चौकी वाले उन्हें पहचान गए थे। देखते ही बोले, माँ जी तुम्हारा बेटा नहीं लौटा। रोने लगी गोमती, कहाँ ढूंढूं, तुम ही बताओ। किसी ने मार काट कर कहीं डाल दिया हो तो तुम ही ढूंढ कर लाओ। गोमती का रोते रोते बुरा हाल हो गया। अम्मा धीरज धरो, हम जरूर कुछ करेंगे, सभी डेरों पर अनाउंस कराएंगे। आपका बेटा मेले में कहीं भी होगा, जरूर आप तक पहुंचेगा। आप अपना नाम और पता लिख दो। अब जाओ, स्नान ध्यान करो। पुलिस वालों को भी गोमती से हमदर्दी हो गई थी। गोमती डेरे पर लौट आई, गिरती पड़ती गंगा भी नहा ली और मन ही मन प्रार्थना की कि हे गंगे मैया, मेरा सरवन जहाँ कहीं भी हो कुशल से हो। और वहीं घाट पर बैठकर हर आने जाने वाले को गौर से देखने लगी। उनकी निगाहें दूर दूर तक आने जाने वालों का पीछा करती, कहीं सरवन आता दिख जाए। गंगा घाट पर बैठे सुबह से दोपहर हो गई। कल शाम से पेट में पानी की बूंद भी न गई। ऐंठन सी होने लगी। उन्हें ध्यान आया, यदि यहाँ स्वयं ही बीमार पड़ गई तो अपने सरवन को कैसे ढूंढेगी। उसे ढूंढना है तो स्वयं को ठीक रखना होगा। यहाँ कौन है जो उन्हें मनुहार कर खिलाएगा। गोमती ने आलू की सब्जी के साथ 4 पूरियां खाई। गंगा जल पिया तो थोड़ी शांति मिली। 4 पूरियां शाम के लिए यह सोचकर बंधवा ली कि यहाँ तक न आ सकी तो डेरे में ही खा लेगी, या भूखा सरवन लौटेगा तो उसे खिला देगी। सरवन का ध्यान आते ही उन्होंने कुछ केले भी खरीद लिए। ढूंढती ढूंढती अपने डेरे पे पहुंच गई। पुलिस चौकी में भी झांक आई। देखते ही देखते 8 दिन निकल गए। मेला उखड़ने लगा, मन भी नहीं लौटा। पुलिस वालों ने सलाह दी, अम्मा अपने घर लौट जाओ, लगता है आपका बेटा अब नहीं लौटेगा। इतनी दूर अपने घर कैसे जाऊंगी, मैं तो अकेले कहीं आई गई नहीं। वह फिर रोने लगी। माँ आप अपने घर का फोन नंबर बताओ, घर से कोई आकर ले जाएगा। पुलिस वालों ने पूछा, मुझे लेने कौन आएगा, अकेली बहू बच्चों को छोड़कर कैसे आएगी। किसी रिश्तेदार को भेजकर बुलवा लेगी। आप किसी का भी नंबर बताओ। मैंने अपने दिमाग पर लाख जोर दिया, लेकिन हड़बड़ाहट में किसी का नंबर याद नहीं आया। परेशानी के चलते दिमाग में सभी गड़मड़ हो गए। अपनी बेबसी पर फिर रोने लगी। बुढ़ापे में याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। पुलिस चौकी में उन्हें रोता देख राह चलता एक यात्री ठिठका और पुलिस वालों से उनके रोने का कारण पूछने लगा। पुलिस वालों से सारी बात सुनकर वह यात्री बोला, इस वृद्धा को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं भी उधर का ही रहने वाला हूँ। तो 4 बजे ट्रेन से जाऊंगा, इन्हें ट्रेन से उतार बस में बैठा दूंगा, यह आराम से अपने गांव पीपला पहुंच जाएगी। उन्होंने गोमती को उस अनजान व्यक्ति के साथ कर दिया।
उसका पता और फोन नंबर अपनी डायरी में लिख लिया। गोमती उसके साथ चल तो रही थी, मन डर भी रही थी कि कहीं यह कोई ठग ना हो, पर कहीं न कहीं किसी पर तो भरोसा करना ही होगा, वरना इस निर्जन में वह कब तक रहेगी। आप डरे नहीं, मेरा नाम विट्ठल लाल है। लोग मुझे बिट्टू कहकर पुकारते हैं। राजकोट में विट्ठल लाल हलवाई के नाम से मेरी दुकान है। आप अपने गांव पहुंचकर किसी से भी पूछ लेना। भरोसा रखो आप मुझ पर। यदि आप कहेंगी तो घर तक छोड़ आऊंगा। यह संसार एक दूसरे का हाथ पकड़ ही तो चलता है। खोला गोमती ने। भैया, विश्वास के सहारे ही तो तुम्हारे साथ आई हूँ। इतना उपकार ही क्या कम है कि तुम मुझे अपने साथ लाए हो। तुम मुझे बस में बैठा दोगे तो पीपला पहुंच जाऊंगी, पर बेटे के ना मिलने का गम मुझे खाए जा रहा है। अगले दिन लगभग 1 बजे गोमती बस से अपने गांव के स्टैंड पर उतरी और पैदल ही अपने घर की ओर चल दी। उनके पैर मन मन भर के हो रहे थे। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि बहू से कैसे मिलेगी। इसी सोच विचार में वह अपने घर के द्वार तक पहुंच गई। वहां खूब चहल पहल थी। घर के आगे कनात लगी थी और खाना चल रहा था। एक बार तो उन्हें लगा कि वह गलत जगह आ गई है। तभी पोते तन्मय की नजर उन पे पड़ी और वह आश्चर्य और खुशी से चिल्लाया, पापा, दादी माँ लौट आई। माँ जिंदा है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सब दौड़कर बाहर आए। शोर मच गया। अम्मा आ गई, गोमती आ गई। सरवन भी दौड़कर आया और माँ से लिपटकर बोला, तुम कहाँ चली गई थी माँ? मैं तुम्हें ढूंढ कर थक गया। श्वेता भी दौड़कर गोमती से लिपट गई और बोली, हाय, हमने सोचा था कि माँ जी नहीं रही। यही ना बहू, गोमती के जैसे ज्ञान चक्षु खुल गए, इसलिए आज अपनी सास की तेरवी कर रही हो और तू सरवर मुझे छोड़कर यहाँ चला आया। मैं तो पगला गई थी। घाट घाट तुझे ढूंढती रही। तू सकुशल है, तुझे देखकर मेरी जान लौट आई। माँ बेटे दोनों की निगाहें टकराई और नीचे झुक गई। अब यह दावत माँ के लौट आने की खुशी के उपलक्ष्य में है। सब खुशी खुशी खाओ, सब खुशी खुशी खाओ। मेरी माँ वापस आ गई। खुशी से नाचने लगा सरवन। औरतों में काना फूसी होने लगी, लेकिन फिर भी सब श्वेता और सरवन को बधाई देने लगे। वे सभी रिश्तेदार जो गोमती की गमी में शामिल होने आए थे, वे सभी रिश्तेदार जो गोमती के गम में शामिल होने आए थे, गोमती के पांव छूने लगे। कोई बाजे वाले को बुला लाया। बाजे बजने लगे। बच्चे नाचने कूदने लगे। माहौल एकदम बदल गया। सरवन को देखकर गोमती सब भूल गई। शाम होते होते सारे रिश्तेदार खा पी कर विदा हो गए। रात को थककर सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। गोमती को काफी दिन बाद निश्चिंता की नींद आई। अचानक रात में माजी की आंखें खुल गई। वह पानी पीने उठी। सरवन के कमरे की बत्ती जल रही थी और धीरे धीरे बोलने की आवाज आ रही थी। बातों के बीच में माँ सुनकर वह सटकर सरवन के कमरे के बाहर कान लगाकर सुनने लगी। श्वेता कह रही थी, तुम तो माँ को मोक्ष दिलाने गए थे, माँ तो वापस आ गई। मैं तो माँ को डेरे में छोड़कर आ गया था। मुझे क्या पता था माँ लौट आएगी। माँ का हाथ गंगा में छू नहीं पाया। पिछले 8 दिन से मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही थी। मैंने माँ को मारने या त्यागने का पाप किया था। मैं सारा दिन यही सोचता कि भूखी प्यासी मेरी माँ पता नहीं कहाँ भटक रही होगी। माँ ने मुझ पर विश्वास किया और मैंने माँ के साथ विश्वासघात किया। माँ को इस प्रकार गंगा घाट पर छोड़कर आने का अपराध जीवन भर दुख पहुंचाता रहेगा। अच्छा हुआ माँ लौट आई और मैं माँ की मृत्यु का कारण बनते बनते बच गया।
बेटे की बात सुनकर गोमती के पैरों तले जमीन कांपने लगी। सारा दृश्य उनकी आंखों के आगे सजीव हो उठा। वह इन 8 दिनों में लगभग सारा मेला क्षेत्र घूम ली। उन्होंने बेटे के नाम की जगह जगह घोषणा कराई, पर अपने नाम की घोषणा कहीं नहीं सुनी। इतना बड़ा झूठ बोला सरवन ने मुझसे। मुझसे मुक्त होने के लिए ही मुझे इलाहाबाद लेकर गया था। मैं इतना भार बन गई हूँ कि मेरे अपने ही मुझे जीते जी मारना चाहते हैं। वह खुद को संभाल पाती कि धड़ाम से वहीं गिर पड़ी। सब झेल गई, पर यह सदमा ना झेल सकी।